नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की सैलरी एक जैसी नहीं होती। हर प्रदेश में मुख्यमंत्री की सैलरी अलग अलग तय की जाती है और कई जगह ये अंतर काफी ज्यादा होता है। आज हम आपको बताएंगे कि किस राज्य के सीएम को सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है और बाकी राज्यों में ये राशि कितनी है। हर राज्य का सबसे बड़ा पद होता है मुख्यमंत्री। सीएम पर पूरे प्रदेश की बागडोर होती है। राज्य का प्रशासन चलाना, विकास योजनाओं को आगे बढ़ाना, बड़े फैसले लेना और अपनी टीम को सही दिशा में ले जाना। इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए उन्हें तय वेतन के साथ कई तरह के भत्ते और सुविधाएं भी दी जाती है। सैलरी कैसे की जाती है तय, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो संविधान के मुताबिक मुख्यमंत्री और मंत्रियों को तनख्वाह उस राज्य की विधानसभा द्वारा बनाए गए कानून से तय होती है। इसमें ना तो केंद्र सरकार और ना ही संसद का कोई हस्तक्षेप होता है, यानी हर राज्य अपने आर्थिक स्थिति और जरूरत के हिसाब से सीएम और मंत्रियों की सैलरी खुद तय करता है। देश में सबसे ज्यादा सैलरी कौन से सीएम की है, ये भी जानना जरूरी है। तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की सैलरी पूरे देश में सबसे ज्यादा है। 2016 में तेलंगाना विधानसभा ने एक कानून पास किया था जिसमें सीएम और विधायकों के वेतन भत्तों में बड़ी बढ़ोतरी की गई। इसी वजह से तेलंगाना के मुख्यमंत्री का वेतन देश के राष्ट्रपति के बराबर पहुंच गया। तेलंगाना सीएम की सैलरी 4,10,000 रुपए प्रति महीना है। तो वहीं बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री के वेतन की बात भी कर लेते हैं। तो उनमें दिल्ली के जो रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है, उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री की वेतन 3,90,000 है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की वेतन है 3,65,000। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की वेतन है 3,40,000। आंध्र प्रदेश के 3,35,000। गुजरात 3,21,000। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की वेतन है 3,10,000। इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री की वेतन है 2,88,000। झारखंड के मुख्यमंत्री की वेतन है 2,72,000। मध्य प्रदेश के 2,55,000। लेकिन इनमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सैलरी मैंने अभी आपको बताई है वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक वेतन ही नहीं बल्कि भत्ते भी इसमें शामिल हैं। मुख्यमंत्री को मिलने वाली सुविधाएं सीएम को केवल वेतन ही नहीं बल्कि कई तरह की सरकारी सुविधाएं भी दी जाती है, जैसे कि महंगाई भत्ता उन्हें दिया जाता है। महंगाई के हिसाब से अतिरिक्त राशि दी जाती है। फिर एक ट्रैवल अलाउंस यानी कि यात्रा भत्ता भी दी जाता है। सरकारी और आधिकारिक यात्राओं का खर्च जिसमें शामिल होता है। फिर सरकारी आवास दिया जाता है, पद छोड़ने तक रहने के लिए बंगला या आवास। इसके बारे में तो आपने भी सुना होगा कि रहने के लिए मुख्यमंत्री को बंगला खास तौर पर दिया जाता है और दिल्ली में तो इसको लेकर कई बार विवाद भी हो चुका है। फिर एक गाड़ी भी दी जाती है, सुरक्षा और यात्रा के लिए एक गाड़ी क्योंकि जरूरी है। फिर उसके अलावा कुछ अलग अलग भत्ते भी दिए जाते हैं जो स्पेशल होते हैं। फिर अलग अलग राज्यों में तय की गई सुविधाओं में क्या क्या होता है और सैलरी में अंतर क्यों इतना है, तो वो भी आपको बताते हैं। तो हर राज्य की आर्थिक स्थिति, राजस्व और बजट अलग होता है। जिन राज्यों की आय और वित्तीय स्थिति मजबूत होती है वो अपने नेताओं को ज्यादा सैलरी और भत्ते दे सकते हैं। वहीं कुछ राज्यों में ये राशि अपेक्षाकृत कम होती है। इसके अलावा विधानसभा के फैसले, राज्य की राजनीतिक परिस्थितियां और खर्चों की प्राथमिकताएं भी इस अंतर के पीछे का कारण होती है। मुख्यमंत्री का पद सिर्फ सत्ता का प्रतीक नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लिए जिम्मेदारी का सबसे बड़ा पद है। वेतन और सुविधाएं जिम्मेदारी के साथ आने वाले दबाव और काम के बोझ को ध्यान में रखकर दी जाती है। हालांकि जनता के लिए असली सवाल यह है कि वेतन चाहे कितना भी हो, क्या मुख्यमंत्री और उनकी टीम राज्य के विकास के लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रहा है या फिर नहीं, क्योंकि जनता को सिर्फ और सिर्फ विकास चाहिए और सुरक्षा चाहिए। अब आपकी इन सैलरीज को लेकर क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। साथ ही वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।